नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है सर्किल यानी वर्क। आज हम जानने वाले हैं वर्क के बारे में, सर्किल के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नए नए टॉपिक आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किल क्या है। सर्किल एक फिक्स पॉइंट है और उस पॉइंट से समान दूरी पे एक राउंडेड जो शेप में बाउंड्री होती है, राउंडेड बाउंड्री होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, सर्किल कहलाती है। यानी हमने एक फिक्स पॉइंट लिया और उससे समान दूरी पे हमने क्या एक बाउंड्री बना दी, उससे समान दूरी पे हमने क्या बनाई है, एक बाउंड्री बनाई है। जैसे हमारे पास में ये फिक्स पॉइंट है और इससे समान दूरी पे इक्वल डिस्टेंस पे हमने एक बाउंड्री बना दी, वही बाउंड्री हमारे क्या होगा, सर्किल होगा, वर्त होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और इन फिक्स्ड पॉइंट के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, सर्किल बोल देंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशन। सर्किल ए राउंड प्लेन फिगर whose boundary consists of the points equidistant from the fixed point is called circle। यानी कि एक जो हमारा निश्चित बिंदु है, उस बिंदु से समान दूरी पे अगर हम बिंदु लें और उन बिंदुओं को अगर हम ज्वाइन करवा दें, या फिर उन बिंदुओं का जो समूह है वही हमारा क्या होगा, सर्किल होगा, वर्त होगा। आगे हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो बेंजल्स वगैरह होती हैं वो कैसे होते हैं, सर्किल टाइप में होते हैं। या फिर हम कहें कॉइन, या फिर जो कांच की जो बोतल होती है उसका कैप वगैरह आता है, वो भी कैसा आता है, एक सर्किल टाइप में आता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हमारे पास में सर्किल के हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेंटर ऑफ सर्किल यानी वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं। जो हमने राउंडेड शेप में एक सर्किल टाइप में हमने जो शेप बनाई थी, उसमें जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया था, उस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्किल इज कॉल्ड सेंटर। यानी जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था और उससे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट लिए थे, तो जिससे क्या बना था, सर्किल बना था, उस फिक्स्ड पॉइंट को ही हमने क्या कहा है, यहाँ पे सेंटर कहा है। वही फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर जो बिंदु है, उन बिंदुओं के समूह को हम वर्त कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ ए सर्किल। एक जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या होती है, या फिर उसकी रेडियस क्या होगी। तो हम देखते हैं, हमने सेंटर देखा और हमने ये जो बाउंड्री देखी, तो हम इस सेंटर से और इस बाउंड्री के ऊपर कोई भी एक बिंदु लेते हैं या फिर एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से और उस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है सेंटर, और यहाँ पे बाउंड्री पे कोई पॉइंट है, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारे पास में रेडियस होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। उसको आगे देखेंगे। जो बाउंड्री है उसके ऊपर कोई पॉइंट है और सेंटर है, इन दोनों को ज्वाइन करवाने वाली एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा, ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र और जो बाउंड्री है उसके किसी बिंदु को ज्वाइन करवाने वाली जो बीच की दूरी है या फिर लाइन है, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। आगे हम देखते हैं डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल, वर्त का व्यास। हमने रेडियस देखा, अब ये व्यास क्या होता है। तो सर्किल है हमारे पास में, ऐसा सर्किल है, इस सर्किल के
दो पार्ट कर देंगे, दो पार्ट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए, यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन, यानी एक ऐसी सीधी रेखा जो वर्त को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांट दे, ठीक है, वो रेखा क्या होगी हमारे पास में, डायमीटर होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन जो सर्क्यूमफ्रेंस के दो पॉइंटों को ज्वाइन कराती है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है सेंटर से पास आउट होती है, वही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। आगे हम डेफिनेशन देखते हैं। द स्ट्रेट लाइन दैट कट्स ए सर्किल इन टू इक्वल फेवल्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्किल। यानी कि दो हमारे पास में पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, सर्क्यूमफ्रेंस पे है, यानी बाउंड्री के ऊपर दो बिंदु हैं हमारे पास। इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करवाने वाली लाइन जो केंद्र से जाती है, वही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। अब डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, देखो ये हमारी रेडियस थी, और ये भी सेंटर से किसी बिंदु से ज्वाइन हो रहा है, यानी ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। तो यहाँ से हमारे पास में जो रिलेशन निकल के आए हैं, रिलेशन क्या होगा कि जो डायमीटर है, डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, और रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। ये हमारे पास में डायमीटर है, इसको मैं डी से डिनोट, ठीक है। जो डायमीटर है वो डबल होगी किसके, रेडियस के। देखो कैसे, तो एक रेडियस तो ये आ गई इस सेंटर से, और सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ ओ, और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ ए। ओ से ए तक एक रेडियस होगी, और ऐसी रेडियस इधर भी होगी ओ से बी तक, ठीक है। तो हम ए से बी को हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ए बी लाइन है कहां से जा रही है, केंद्र से जा रही है। तो यहाँ पे ये ए से ओ तक आर, और ओ से बी तक आर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए से ओ तक है डिस्टेंस आर है, और ओ से बी तक कितनी डिस्टेंस है, आर है। तो ए बी कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। आगे हम देखते हैं सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होगी, द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सर्क्यूमफ्रेंस। जो हमारे पास में फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आए थे, उनसे एक जो बाउंड्री बनी थी, उस बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये जो बाउंड्री है हमारे पास में, इसे हम क्या कहते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं, या फिर परिधि कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या, त्रिज्या, या फिर हम कह देंगे रेडियस। और ये जो टोटल है, टोटल हमारे पास में क्या हो जाएगी, तो इसको अलग से बना देते हैं। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, रेडियस यानी त्रिज्या, और ये हमारे पास में हो जाएगी क्या, डायमीटर, व्यास, ठीक है। ये हमारा केंद्र हो गया। आगे हम देखते हैं कॉर्ड ऑफ सर्किल, वर्त की जीवा। वर्त की जीवा क्या होगी, अब हमारे पास में सर्क्यूमफ्रेंस सभी को पता चल गया क्या होता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। मैंने दो पॉइंट लिया और उन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जिससे जो हमारे पास में लाइन बनी, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। बट इसमें कंडीशन क्या है, दोनों सर्क्यूमफ्रेंस वाले पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली लाइन सेंटर से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपने सेंटर से उसको पास आउट कर दिया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। यानी कि सर्क्यूमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली लाइन ही हमारे पास में क्या होगी, कोड होगी। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, कोड कर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको जीवा बोल सकते हैं। तो द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द कोड ऑफ सर्किल। तो ये हमारा हो गया कोड। देखिए पहला हमारा आया था सेंटर ऑफ सर्किल, वर्त का केंद्र, एक फिक्स पॉइंट, और उससे इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के ग्रुप को हम सर्किल बोलते हैं, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। आगे रेडियस ऑफ सर्किल, सेंटर और सर्क्यूमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। आगे आता रहता है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, सर्क्यूमफ्रेंस पे दो पॉइंट और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली स्ट्रेट लाइन, और जो
सेंटर से गुजरती हो, सेंटर से पास आउट होती हो, वही हमारी क्या होगी, डायमीटर होगी। आगे आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यानी वर्त की परिधि उस फिक्स्ड पॉइंट से जो हमारे पास में इक्वल डिस्टेंस पे जो बाउंड्री आई है, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट है वर्त की जीवा, सर्कमफ्रेंस पे परिधि पे दो बिंदु जिनको ज्वाइन करवाने वाली लाइन हमारी क्या होगी, कोड होगी, बट वो केंद्र से नहीं जानी चाहिए। ये हमारा हो गया सर्किल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर्किल में आगे हम देखते हैं आर्क ऑफ ए सर्किल, वर्त का चाप। वर्त का चाप क्या होता है, जब हमारे पास में सर्किल दिया हुआ होता है और सर्किल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास में ये सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर O है, इसकी जो बाउंड्री है इसको मैं दो पार्ट्स में कट कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे कट लगाया, ये दो पार्ट्स में सर्किल है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जो इससे ऊपर वाला है, दूसरा पार्ट इससे नीचे वाला है। तो ये जो कट लगाए हैं, इनसे जो बनने वाले पार्ट हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये दो हैं, तो यहाँ पे ये ए से लेके ए से बी तक का और बी से ए तक, ये दो आर्क बन गए। यही जो दो पार्ट बनने वाले हैं, इन्हें हम आर्क कहेंगे और आर्क को हमेशा यू डिनोट किया जाता है, यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आर्क बनेंगे ए बी, ए से बी, इसको हम यू नोट कर देंगे, दूसरा बी ए, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। अब आर्क भी दो बनने वाले हैं, एक माइनर और एक मेजर, ठीक है। दो आर्क इस तरीके से, जो छोटा होगा वो माइनर आर्क होगा और जो बड़ा होगा वो हमारा मेजर आर्क बनेगा। तो यहाँ पे इनके नाम हो गए, जो छोटा है हमारे पास में उनको माइनर यानी लघु चाप कह देंगे, और जो बड़ा है उसे हम मेजर यानी दृढ़ चाप बोल देंगे। आगे हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त वो होते हैं जिनका सेंटर एक होता है बट रेडियस अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट रेडियस एंड सेम सेंटर। सेंटर सभी का एक ही है बट जो रेडियस है इन सभी की क्या है, अलग अलग है। इसकी R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है, बट सेंटर क्या है, O एक ही है। सेंटर O सेम है बट इनकी रेडियस अलग अलग है, तो इन सर्किल को हम क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आगे आ जाता है सेगमेंट ऑफ सर्किल, वर्तखंड। अब हमारे पास में एक सर्किल है इस तरीके से और उस सर्किल का सेंटर है O, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आगे हमारा सेक्टर है, सेगमेंट है, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले वर्तखंड यानी सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा, जब हम क्या बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे। कोड कैसे, सर्कमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे, ज्वाइन करवाने वाली लाइन ही हमारे पास में क्या होगी, कोड होगी, बट वो सेंटर से नहीं जानी चाहिए। ये ए बी हमारे पास में कोड है और इस कोड ने क्या किया है, इस सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है यही हमारा क्या होगा, ये जो बनने वाला पार्ट है, ये पार्ट ही हमारे क्या कहलाएंगे, सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोड द्वारा सर्किल को डिवाइड किया गया और उन डिवाइड्स किए गए पोर्शन को, भाग को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब सेगमेंट भी दो हो गए हमारे पास में, देखो ये कोड है, इसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दो हो गए हमारे पास में, टू पार्ट्स हैं, टू पोर्शन है, तो हम उनको नाम दे देंगे, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। जो छोटा है उसे हम लघु वर्तखंड बोल देंगे और जो बड़ा है उसे हम दीर्घ वर्तखंड बोल देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा यानी लघु हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर क्या होगा, तो सेक्टर हमारे पास में सर्किल है और सर्किल में ये जो सेंटर है, अब हम लेते हैं यहाँ पे सेक्टर के लिए दो रेडियस, यानी दो रेडियस इस तरीके से बनेगी, एक ये रही और ये। इन दोनों रेडियस द्वारा एक चाप बनाया जाता है, यानी एक आर्क ये कट गया यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क बन गया, ये सेंटर है, ये P और Q।
PO और OQ दो रेडियस हैं और PQ क्या है, एक आर्क है। इस आर्क और इस रेडियस में जो एरिया होगा, यानी ये वाला जो एरिया होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब देखो इसमें भी दो हो गए हमारे पास में, ये भी तो सेक्टर ही है, यानी कि इन दोनों रेडियस द्वारा इस सर्किल को क्या किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। PO और OQ रेडियस और PQ आर्क द्वारा इस सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वही पार्ट हमारे क्या होंगे, सेक्टर होंगे, त्रिज्यखंड होंगे। और ये भी दो हो जाएंगे हमारे, कौन सा, एक माइनर और एक मेजर। माइनर को हम लघु त्रिज्यखंड बोल देंगे और मेजर को हम क्या बोल देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम ही है दोनों, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि जो वर्गखंड है उसमें कोण द्वारा सर्किल के पोर्शन बनाए जाते हैं, और जो सेक्टर है उसमें रेडियस और आर्क द्वारा सर्किल के पोर्शन बनाए जाते हैं, यानी कि उनको डिवाइड किया जाता है। आगे हमारे पास में आ जाता है सेमी सर्किल, यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसा बनेगा, अगर हमारे पास में सर्किल हो इस तरीके से, इसका सेंटर ये, अर्धवृत्त का मतलब अगर हम सर्किल को आधा कट कर दें वही हमारा होगा सेमी सर्किल। तो हम यहाँ से अगर इसको यूं कट कर दें, ठीक है, इसको हम यूं हटा दें, तो ये जो बनने वाला है शेप है, यही हमारा क्या होगा, सेमी सर्किल होगा। आगे आ जाता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्किल। अब हमारे पास में कोई सर्किल है, जैसे मान लो ये हमारा सर्किल है, कोई पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, या फिर हमें पॉइंट ले लेते हैं, जैसे P है, दूसरा पॉइंट Q है, ये R पॉइंट है, ये यहाँ पे S पॉइंट है, ये T पॉइंट है। अब इनमें से कौन सा पॉइंट तो सर्किल के अंदर है यानी इंटीरियर है, और कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है, या फिर कौन सा पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है, वो हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो ये जो बाउंड्री आ गई हमारे पास में, जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसके जो अंदर है वो हमारे इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि जो P पॉइंट है वो सर्किल के अंदर की तरफ है, वर्त के अंदर की तरफ है। T हमारा अंदर की तरफ है। S हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस से बाहर है, तो ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। आगे Q हमारा बाहर है, तो ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। R हमारा कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस पे है, तो इसे हम सर्कमफ्रेंस पॉइंट बोल देंगे। आगे हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस और एरिया। सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, देखो हमने देखा था कि ये जो बाउंड्री है ये हमारी सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है, और जो एरिया होता है, एरिया हमारा इस बाउंड्री के जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या होगा, एरिया होगा। तो अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूले कि किस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वर्त की परिधि के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो उसके लिए हम लगाएंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये इसकी रेडियस हमने क्या ली है, आर ली है। अगर रेडियस आर हो तो हमारे पास में क्या बनने वाला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। यहाँ पे ये आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 पाई आर, यानी वर्त की परिधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास में 2 पाई आर। अब हम चाहे उसकी रेडियस कितनी भी हो, हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्किल, यानी वर्त का केंद्र जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से हम निकालेंगे। जो इसका अंदर का, ये तो हमने सर्कमफ्रेंस तो क्या निकाली, इसकी बाउंड्री की निकाली है। अब हम ये निकालेंगे इसके अंदर का, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आगे हम देखते हैं एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो सेकेंडरी वर्तों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमारा सर्किल है, ठीक है, और ये हमारा सर्किल है। इन दोनों के जो बीच की, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस हमारे पास में r2, तो ये जो एरिया है ये निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमारे पास में पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यहाँ पे r1 ग्रेटर देन होगा r2। ठीक है, ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं, सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, एरिया का पाई आर स्क्वायर, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल के एरिया का पाई r1 स्क्वायर माइनस
R2 स्क्वायर। इससे हम इनके एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं और हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेगमेंट वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई एल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये हमारे फॉर्मूले थे। इनके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।